मैं बिना रुके बिना झुके मैं अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ और मेहनत कर रही हूँ। कल उसका जो रिज़ल्ट होगा वो लोगों के चेहरे पे दिखेगा। मुझे तो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं जीत हार से भी ऊपर की चीज़ है जो मुझे मिल चुकी है। लोगों का प्यार, अपनापन, आशीर्वाद, जहाँ जाती हूँ लोग बिल्कुल खुले मन से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी के रूप में हूँ, जहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। मैं कल के लिए मैंने पिछले कुछ दिनों में जितना भी मुझसे संभव हो सका, ना समय देखा, ना ही अपनी थकान देखी, ना ही मैंने कोई भी रीज़न नहीं देखा, और मैं बिना रुके बिना झुके मैं अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ और मेहनत कर रही हूँ। कल उसका जो रिज़ल्ट होगा वो लोगों के चेहरे पे दिखेगा कि किस तरीके से बूथ पर लोग आते हैं, जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं तैयार हूँ। लोग क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत जगह घूम रहे हैं। मुझे तो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं जीत हार से भी ऊपर की चीज़ है जो मुझे मिल चुकी है। लोगों का प्यार, अपनापन, आशीर्वाद, जहाँ जाती हूँ लोग बिल्कुल खुले मन से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। गायकी से एकदम राजनेता, ये सफ़र के बारे में बताइए। ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में था। मुझे भगवान जहाँ ले जा रहे हैं मैं बस जा रही हूँ, और बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के मैं बिल्कुल अपने जो मुझे रास्ता मुझे मिलते जा रहा है उस रास्ते पे चल रही हूँ। पहला चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में 45 सीट्स में कल लड़ाई होगी। क्या रहेगा एनडीए का जो है? मैं एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जितने भी जगह गई हूँ, खासकर महिलाओं को जो एनडीए का जो समय उन्होंने देखा है, जो बदलाव देखा है, और जो सहायता सरकार ने उनको दी है पिछले 20 साल में, उससे वो इतनी ज़्यादा खुश और प्रभावित हैं कि आगे भी वो सिर्फ एनडीए ही चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, इन्हीं का साथ उनको चाहिए। क्या क्या विकास, अगर 2-4 लाइनें दोहराया जाए कि विकास में क्या क्या हुआ? सबसे पहली बात कि महिलाओं को जो आत्मसम्मान मिला है पिछले 20 साल में, क्योंकि उससे पहले का समय बहुत ही ख़राब रहा है, और ये मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जहाँ जाती हूँ सभी महिलाएं अपनी उस दौर की जब बातें बताती हैं तो आंखों से आंसू निकलने जैसा महसूस होता है और बहुत ही दुखद रहता है। तो पिछले 20 साल में जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं रही हैं नीतीश कुमार जी की, मैंने अपनी आंखों से वो दौर देखा जब साइकिलें बढ़ती थी और लड़कियाँ स्कूल जाना शुरू की बिना डर के, घरों का फैसिलिटी मिला और शौचालय बनवाए गए। मतलब अनगिनत है। मैं तो बहुत 25 साल की हूँ तो मैं 25 बात गिनवाऊंगी, लेकिन जो 20 साल में निरंतर चीज़ें हुई हैं तो वो तो बिल्कुल अनगिनत चीज़ें हैं। कितना टफ लग रहा है ये सब चीज़ें को गिनवाना, डेवलपमेंट के काम समझना, आगे लोगों को बोलना? मेरे लिए राजनीतिक अनुभव तो मेरा बहुत कम है, लेकिन अब जब मैं इस क्षेत्र में आई हूँ तो रोज़ मुझे इतनी सारी बातें सीखने को मिल रही हैं, जिसके लिए मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं इधर आई। और टफ बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के बीच जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं बताना पड़ता है कि मोदी जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया। सब अपने अवारे, कोई चिंता ही नहीं है, मतलब इनके अलावा है ही कौन, ऐसा सब बोलती हैं और खूब भर के आशीर्वाद देती हैं। आप बहुत जगह ट्रोल हो रहे हैं। जी, मैं जानती हूँ। क्या कहना चाहिए? तो ये तो ट्रोल्स मेरे लिए गहने हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस इंटरव्यू से भी कुछ 2 सेकंड निकाल के ट्रोल करने वाले अपना कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका पेट ही शायद, उनका पेट सब कुछ मेरे मैथिली ठाकुर नाम के बदौलत चल रहा है। जितने भी व्यूअरशिप है उनकी स्पाइक हुई है सिर्फ मैथिली ठाकुर का चेहरा और नाम को बुरी तरीके से इस्तेमाल करके। तो और भी ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दीदी, अपोजिशंस जबकि तेजस्वी जी भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं। आपको पता है कि 30,000 रुपया हर महिला को दिया जाएगा, जॉब की बात कहा जा रहा है, नारी सुरक्षा की बात, क्या कहना है? देखिए, ऐसा बोलना कि आप हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप अगर ये कहें, जैसा हम लोग अपना विजन अगर बता रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो कोई एक बड़ा उद्योग यहाँ पे सेटअप करूंगी जिससे रोजगार जनरेट हो, तो मैं उस विचारधारा को ज़्यादा फॉलो कर पा रही हूँ जो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और ज़मीन पे उतारने लायक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें बोल देना, झूठे वादे करना, ये तो आप लोगों के साथ, उनके मन और भाव के साथ खिलवाड़ करना हुआ। तो इसीलिए मैं, बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी के रूप में हूँ, जहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ वो करके दिखाऊंगी।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।